नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो हर सांस के साथ हमारे शरीर और देश की अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आपातकाल बन चुका है जो न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी साल दर साल भारी नुकसान पहुंचा रहा है। भारत में हर साल तकरीबन 16 लाख लोग वायु प्रदूषण से समय से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं। अकेले दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों में से बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनके फेफड़े कभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएंगे। हवा में घुला जहर उन्हें जन्म से ही बीमार बना देता है। PM 2.5 और PM 10 जैसे महीन कण हमारे फेफड़ों में जाकर कैंसर, अस्थमा, दिल की बीमारी और सांस की तकलीफें पैदा कर रही है। यह समस्या केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि यह भारत की आर्थिक सेहत को भी गिरावट की ओर ले जा रही है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से भारत को हर साल करीब 3% GDP यानी कि लगभग 95 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ये नुकसान सिर्फ अस्पताल के खर्च या इलाज से नहीं हो रहा बल्कि करोड़ों काम के दिन बर्बाद हो जाते हैं। उत्पादकता घटती है और बीमार लोगों की वजह से फैक्ट्रियों से लेकर दफ्तर तक का माहौल प्रभावित होता है। दिल्ली जैसे महानगरों में यह नुकसान राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है। GDP का 6% सिर्फ प्रदूषण की वजह से उड़नछू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बीमा कंपनी अब प्रदूषण को बीमारियों की सीधी वजह मानते हुए स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में 10 से 15% तक बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। यानी अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आपकी जेब से बीमा के नाम पर भी ज्यादा पैसा निकलेगा और इसकी वजह है सिर्फ जहरीली हवा। बात करें सरकार की कोशिशों की तो हकीकत ये है कि अब तक के उपाय ज्यादातर दिखावे तक ही सीमित रहे हैं। चाहे वो स्मोक टावर हो, एंटी स्मोक गन हो या बारिश कराने के कृत्रिम उपाय, ये सभी तुरंत राहत के नाम पर अस्थायी जुगाड़ है। असली जरूरत एक मिशन मोड में चलने वाली नीति की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत सिर्फ अपने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कोयला बिजली संयंत्रों को अपग्रेड या बंद कर दे तो अकेले इससे हजारों जानें बचाई जा सकती है। इसके अलावा फसल जलाने पर सख्ती, वाहनों की संख्या और प्रकार पर नियंत्रण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। देश की राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक एक बात तो साफ है, अगर हम अभी नहीं चेते तो वायु प्रदूषण हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता पर कहर बरपा रहेगा। ये एक ऐसा संकट है जिसे सिर्फ मास्क पहनकर नहीं बल्कि नीति, तकनीक और जन सहयोग के माध्यम से ही हराया जा सकता है। तो अगली बार आप जब धुंध से भरी सुबह में घर से निकले तो याद रखिए, ये सिर्फ मौसम नहीं, एक चेतावनी है। भारत को एक स्वस्थ समृद्ध राष्ट्र बनाना तो सबसे पहले हवा को साफ करना होगा, क्योंकि स्वस्थ भारत तभी बनेगा जब सांस लेने वाली हवा जहर मुक्त होगी।